दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। एक मिनट। भारत माता की वंदे। राष्ट्रीय महामंत्री हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी हम सभी का संबोधन करेंगे। नमस्कार साथियों, आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस प्रकार का स्टूडेंट का समर्थन हमारे कैंडिडेट्स, हमारे दोनों तीनों भाई और बहन को मिला है, विद्यार्थी परिषद को मिला है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मित्रों, विद्यार्थी परिषद की ये जो जीत है, इस जीत से पूरे देश में से एक मैसेज गया है। कल तक जो लोग कह रहे थे कि जेन ज़ी जनरेशन विद्यार्थी परिषद के साथ नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस रिजल्ट से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी परिषद की जीत से यह साफ हो गया है कि भारत की जेन ज़ी जनरेशन भारत माता के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है, स्वामी विवेकानंद जी के ज्ञान पर चलने वाली है। इसलिए उन देशद्रोहियों को इस टूसू इलेक्शन के रिजल्ट से यह जवाब मिल गया है कि जेन ज़ी जनरेशन किसके साथ है। भारत माता की जय। मित्रों, एक बात और अंतिम कहना चाहूंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हम 3-1 से फतेह हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह अभी तक ये तीनों कैंडिडेट्स विद्यार्थियों के बीच में विद्यार्थियों के लिए काम करते हुए रहे हैं, उसी तरह आने वाले समय में हमारा हर एक कार्यकर्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक विद्यार्थी के लिए 24 घंटे खड़ा रहेगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेटरमेंट के लिए काम करेगा। और अगले साल हम 3-4-0 से जीत फतेह करेंगे और यहीं पर भारत माता की जय का नारे लगाएंगे। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। माता की भारत माता की साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को 3-1 से ही विजय बनाया। साथियों, मैं रहमान आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन चुका हूं, आप सबके आशीर्वाद से और आप सबके साथ से। मेरा भाई कुणाल चौधरी दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेक्रेटरी बन चुका है, आप सबके आशीर्वाद से और आप सबके साथ से। साथियों, मेरी बहन दीपिका झा आज इतने भारी मार्जिन से जीत के और सामने एक लड़के को हराकर आज मेरी बहन ने दिखा दिया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा और एबीपी की छात्रा किसी भी लड़के से कम नहीं है। भारत की नारी है। साथियों, ये भारत की शान है। हम तीनों हाथ जोड़कर आप सबसे आजीवन आभार रहेंगे। आप सबने आज हमें जिताया और आगे आप अगले साल और आगे जीवन भर आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को 4-0 से विजय बनाएंगे। साथियों, बहुत बहुत जय। वंदे मातरम। नमस्ते साथियों, आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद, जितना साथ और प्यार आपने दिया है। और मैं एक ये बात आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं कुणाल चौधरी, मैं अकेला सेक्रेटरी नहीं हूँ, आप सब लोग सेक्रेटरी हैं मेरे साथ में। तो किसी भाई बहन को कैसी भी समस्या है, मेरे को आधी रात को परेशान करने का हक है उसको। धन्यवाद। असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मैंने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जो कहते थे, जो जातिवाद क्षेत्रवाद के समीकरणों से चुनाव लड़ रहे थे, उनको हरा कर आई हूँ, उनके सामने लड़कर आई हूँ, राष्ट्रवाद की अलग जगाते हुए आई हूँ। मेरे साथ जब वो बाहुबल और धनबल की बात करते थे, तो मेरे साथ विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता दीपिका बनकर चुनाव लड़ रहा था। जो संगठन कहता है
खड़े होकर बोल रही हूँ कि विद्यार्थी परिषद लड़की हूँ और जीत सकती हूँ का नारा देती है। आप सभी से अनुरोध है, आप अपनी इस बहन को सदैव याद कर सकते हैं, क्योंकि आपका कतरा कतरा मेरे लिए जीवन भर मैं उसकी आभारी रहूंगी। एक सामान्य परिवार से आकर विद्यार्थी परिषद ने मुझे आज से सचिव जैसे दायित्व पर चुनाव लड़ाया और जिताया, उसके लिए मैं विद्यार्थी परिषद और आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नंद के आनंद की जय, विवेकानंद की नंद के बोलो 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 भारत माता की जय, भारत माता। ईवीएम पर ठिकाना ले जाकर फोड़ने का काम किया, जो कि उनके सो कॉल्ड पार्टी के नेता, युवा नेता, वह भी देश में कहीं चुनाव हारते हैं तो वह भी यही इसी प्रकार का ठिकाना फोड़ने का काम करते हैं और दोष निर्माणने का काम करते हैं। परंतु विद्यार्थी परिषद ने कैंपेन के साथ साथ पूरे गाइडलाइंस जो कोर्ट की ओर से आई थी उन सब का ध्यान रखते हुए हमने कैंपेन किया और भारी मतों से हमने विजय प्राप्त करी। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिनों में एनएसयूआई के द्वारा कई षड्यंत्र रचे गए, कई फेक नैरेटिव्स खड़ा करने का काम किया गया। ईवीएम मशीन पर उन्होंने इंक लगाकर और उसका फोटो जारी करके हंगामा करके एक प्रकार से नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया गया, अपनी हार को स्वीकार ना करते हुए दोष बढ़ने का काम किया। उसके बावजूद भी और लगातार उनके जो कैंडिडेट्स हैं, एनएसयूआई के जो कैंडिडेट, उनके नेता विद्यार्थियों के साथ मारपीट करते रहे, उसकी घटनाएं भी सामने आई है। परंतु विद्यार्थी परिषद उसके बावजूद भी इतनी भारी जीत के साथ आज दूसरी इलेक्शन जीती है। हमारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आर्यन मान दूसरी बार सबसे बड़ा हाईएस्ट वोट प्राप्त करने वाला विद्यार्थी है। 2019 में विद्यार्थी परिषद को पहली बार सबसे ज्यादा वोट 19,000 के मार्जिन से विद्यार्थी परिषद जीती थी। उस समय के हमारे जो प्रेसिडेंट रहे अक्षित जी, उन्होंने 19,000 से प्राप्त किया था। और इस बार विद्यार्थी फर्स्ट रिकॉर्ड भी विद्यार्थी परिषद का है, सेकंड रिकॉर्ड भी विद्यार्थी परिषद का है, जो आर्यन मान ने प्राप्त किया है। 16,000 वोटों से ज्यादा वोट प्राप्त। हमारा सेक्रेटरी कैंडिडेट, हमारा भाई 8,000 से ज्यादा वोटों की मार्जिन से जीता है। हमारी बहन 4,000 से ज्यादा वोटों से जीती है, दीपिका झा, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर है। हमने चारों में से 3 पद पर जीत प्राप्त की है। एक पद हमारा किसी कारणवश, अभी वो समीक्षा का विषय है, उस पर की जाएगी, उसमें हम नहीं जीत दर्ज कर पाए। परंतु हमारे 3-1 से हमने डूसू चुनाव जीता है। मैं आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूरे देश को, पूरे देश के युवाओं को एक मैसेज भी देना चाहता हूं कि कल तक कुछ देश के बड़े सो कॉल्ड युवा नेता एक बात देश के अंदर चला रहे थे कि जेनजी जनरेशन जो है वो देश के साथ नहीं है, एबीवीपी के साथ नहीं है, डूसू के में नहीं है, डूसू इलेक्शन में नहीं है। परंतु डूसू के इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं उससे साफ हो गया है कि देश का जेनजी जनरेशन भारत माता की जय के नारे के साथ है। देश का जो जेनजी जनरेशन है वो राष्ट्रवाद के साथ है। देश का जेनजी जनरेशन हमारे कैंडिडेट्स के साथ और विद्यार्थी परिषद के साथ कमिटेड होकर खड़ा है और जिसका परिणाम पूरे देश में दिखने को मिलता है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव तो जीते ही, हाल ही में हम पंजाब यूनिवर्सिटी में भी बहुत भारी मतों के साथ हमने जीत गए। अध्यक्ष पद हम इतिहास में पहली बार वहां जीते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसके पूर्व में जितने इलेक्शंस हुए विद्यार्थी परिषद ने जीत दर्ज की है। आने वाले इलेक्शंस में भी अभी आज ही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सब लोग आए। मैं ये जीत दर्ज अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे साथियों को देना चाहता हूँ और किसान परिवार को देना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता, अन्य राज्यों से आए हुए भी कार्यकर्ता को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ना सुबह देखी, ना रात देखा, ना दिन देखा, कैसा ही मौसम हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को विजयी बनाने में लगे रहे। साथ ही साथ अब की बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फिर से इतिहास रचा है। मैं खुद अध्यक्ष पद का उम्मीदवार आर्यन मान अब की बार 16,000 प्लस वोटों से जीता। इन्होंने मेरे पे कई मुद्दे भी उठाए, मेरे परिवार के ऊपर भी मुद्दे उठाए
तो मैंने कई दिनों से उस बात का जवाब नहीं दिया था। आज मैं आप सबके माध्यम से एक जवाब देना चाहता हूँ कि मेरे परिवार ने मेरे को ऐसे संस्कार दिए, किसी की भी निजी जीवन के ऊपर उंगली नहीं उठाना। का ईवीएम हैक करने का हम पे उंगली उठाते, मैं उनको भी आज ये जवाब देना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक भी स्टूडेंट का दिल नहीं जीत पाए, तो वो हम पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हम वोट चोरी करते हैं। जब भी वो कोई भी एक सीट जीतते हैं तो उसका जश्न मनाते हैं, उस पर कभी भी उंगली नहीं उठाते कि वो वोट चोरी से जीती गई है। जब वो जीतते तो जश्न मनाते, जब हारते हैं तो उंगली उठाने लग जाते हैं। साथ ही साथ हमारे चलते टिकट से पहले 2-3 दिन उन्होंने मेरे परिवार पे उंगली उठाई, और उनके पास कोई विजन नहीं था दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का दिल जीतने का। तो उन्होंने सोचा कि इसके परिवार पे उंगली उठाते, इसको दबा लेते, क्या बताए दबा देते हैं। पर मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यरत हूँ, सोच के साथ मेरे को 16,000 वोटों से जिताया, मेरे भाई कुणाल चौधरी को 8,000 वोटों से जिताया, मेरी बहन दीपिका झा को 4,000 प्लस वोटों से जिताया। तो आप सभी को मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितना भी पढ़ रहा जेन ज़ी वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब मैं अपने धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को साथ में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस बहन या भाई ने मेरे को और कोई ABP को वोटिंग करी है उनका धन्यवाद व्यक्त। मैनिफेस्टो है, हमने उसके लिए कल से अपनी निरंतर लड़ाई चालू कर दी जाएगी। जैसे मेट्रो कंसेशन पास है, दूसरा हमारी हॉस्टल की अलॉटमेंट्स है और PG माफियाज को कंट्रोल करने की बात चलेगी। दूसरा वाईफाई कैंपस वो के अंदर होना चाहिए और चलना चाहिए। कई अनेक चीज़ें हैं जिनके लिए निरंतर अपनी लड़ाई लड़ी जाएगी। और दूसरी तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने समय समय पर साथ दिया। दूसरा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने एक प्रवासी छात्रा को इतना प्यार दिया। जब मेरे सामने एक ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे थे जो समाजवाद का पर्चा उठाए घूम रहे थे, जो क्षेत्रवाद का पर्चा उठाए घूम रहे थे, वहाँ मैंने राष्ट्रवाद का पर्चा उठाया और विद्यार्थी परिषद और दिल्ली विश्वविद्यालय की पूरी युवा तरुणाई ने मुझे 4,000 के मार्जिन से जिताकर भेजा। मेरा भाई आर्यन मान, मेरा भाई कुणाल चौधरी और मेरा भाई गोविंद तंवर, हम चारों कल से उसी स्पिरिट के साथ काम करेंगे जिस स्पिरिट के साथ हम कल तक करते रहे हैं, और उसी स्पिरिट से काम करेंगे। चाहे वो वुमेन सेफ्टी का मुद्दा हो, चाहे वो PCR का मुद्दा हो कि PCR पेट्रोलिंग हर हॉस्टल के बाहर होनी चाहिए, हर कॉलेज के बाहर 24 घंटे होनी चाहिए, हर कॉलेज के अंदर गर्ल्स कॉमन रूम होने चाहिए। हमारा जो मैनिफेस्टो का मुद्दा था उस पर हम काम करेंगे और 365 दिन काम करेंगे। हम दूसरे संगठनों की तरह नहीं है जो सिर्फ प्रश्न उठाना जानते हैं। हम प्रश्न उठाकर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मशीन भी हैंग ना हो गई, इतनी वोटिंग। मतलब पहली बार 60,000 मतदान हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो मैं पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय से यह आश्वासन देना चाहूँगी कि रात के 12 बजे भी अगर किसी को मेरी ज़रूरत मिलेगी तो हम चारों लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, चाहे दिन हो चाहे वो रात हो। धन्यवाद। भारत माता की। अभी कोई ऐसा नेता नहीं आ रहे जो छात्र हुआ राजनीति में क्या होता है? अभी हमारे जितने भी दूसरों के पदाधिकारी पहले जीते हैं वो सब अभी संघर्ष कर रहे हैं, और वो आने वाले समय में आपको जरूर कोई ना कोई दिल्ली का CM मिलेगा, कोई ना कोई MLA या MP मिलेगा। भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से दूसरी प्रेसिडेंट ने स्वयं सिद्धा के मन से हमें ये आश्वासन दिलाया कि वो जल्द से जल्द दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के हाथ में मेट्रो का चश्मा देगी। अरे जी, जहाँ एक तरफ तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि एनजी संविधान बचाएंगे, वोट चोरी बचाएंगे, आपका क्या कहना है? तो उस चीज़ का जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि जैसे कि आज आपने देखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 3-1 से विजयी रहा और हर पोस्ट पे बहुत बड़े मार्जिन से विजयी रहा, तो ये हमने एग्जाम्पल सेट कर दिया। और ये बात सच्चाई भी है कि जितना भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा जेन ज़ी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ है और नेशनलिज्म की सोच के साथ। पिछले कुछ वर्षों से ABP वर्सेस NSUI की लड़ाई रही है। इस बार
AISF SFI जो लड़ी है उन्होंने इस तरह से कुछ सीटों पर 9,000 वोट 8,000 वोट प्राप्त किए हैं। तो आने वाले समय में कितना बड़ा चैलेंज है जो लेफ्ट यूनाइट होकर के लड़ रहा है, कितना बड़ा चैलेंज होगा। थैंक यू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिनट इधर जरा, एक मिनट 50 सेकंड। जब केसरिया ले रहेगा तब होश ठिकाने आएगा। किसी सामने सामने देखिए, एक मिनट मैडम। किस बगले को रोक सके वो कौन भाई का लाल है। इधर देखिए, एक मिनट। माता की जय, माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय वंदे मातरम वंदे मातरम। जब संगठन लहराएगा छात्र शक्ति छात्र शक्ति DU प्रधान कैसा हो, आर्यन मान जैसा हो। मान मान